अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले थोड़ा कल की बात कर लेते हैं। कल गोल्ड ने इन्फ्लेशन नंबर्स आने के बाद फाइनली अपने क्रिटिकल लेवल 1832-34 का जो लेवल है उसको एक शार्प मूव में ब्रेक किया। अगर हम कल की बात करें तो इन्फ्लेशन नंबर्स स्ट्रॉन्ग साइड पर आए और ख़ास तौर पर ईयरली बेसिस पर नंबर यानी एनुअल सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर 6.2% आए, जो 1990 यानी कि 1990 के बाद हाईएस्ट नंबर्स हैं। यानी कि जो यूएस की इन्फ्लेशन है वो 30 साल की बुलंद तरीन सतह पर ये नंबर्स आए। तो इस चीज़ ने फिर गोल्ड प्राइसेस को बूस्ट दिया। जैसा कि कल याद हो तो हमारी बात हुई थी कि इन्फ्लेशन डाटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड डाटा है और इसका इफ़ेक्ट आपको बोथ साइड पर नज़र आ सकता है। इसीलिए ही हमने सिनेरियो नंबर 3 डिस्कस किया था। यानी कि अब कल भी मुझसे ये सवाल पूछा गया कि इतना पॉजिटिव डाटा आने के बावजूद गोल्ड अप क्यों गया। तो ये चीज़ कल हमने डिस्कस की थी सिनेरियो नंबर 3 में। आपको पता है कि गोल्ड को हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन माना जाता है, इसलिए बढ़ती हुई इन्फ्लेशन गोल्ड के लिए पॉजिटिव होती है। और कल तो जो नंबर्स आए वो आपके सामने दहाइयों की बुलंद तरीन सतह पर आए। तो इस चीज़ ने फिर गोल्ड को बूस्ट दिया। क्यों? कि फेड दूसरी तरफ आपको पता है कि वो इसको आर्जी करार दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो हमें ऐसा नहीं लगता। पिछले कुछ मंथ से आप देखें कि इन्फ्लेशन नंबर्स हर मंथ स्ट्रॉन्ग साइड पर ही नज़र आ रहे हैं और ऐसा नहीं लगता कि ये फ़ौरन ये कूल डाउन हों। तो इंटरेस्टिंग ये रहा, अगर आप देखें कल तो इनिशियल रिएक्शन के तौर पर गोल्ड में एक बहुत शार्प अपसाइड नज़र आया हमें। लेकिन बाद में कुछ देर बाद अगर आप देखें तो फिर डॉलर इंडेक्स और यूएस बॉन्ड्स जो यील्ड्स हैं उन्होंने अपसाइड रिज्यूम किया, अपसाइड पर जाना शुरू किया। तो गोल्ड फिर अपने जो हाईएस्ट लेवल थे, यानी कि अगर हम देखें तो 1869 के आसपास अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि गोल्ड ने हाई बनाए। उसके बाद वो रिट्रीट शुरू हुआ और अगर हम देखें तो फिर गोल्ड ने तकरीबन 8041 के आसपास के लो भी बनाए। तो अब हमने देखना ये है कि कौन अपनी स्ट्रेंथ बरकरार रख सकता है। इंटरेस्टिंग है, क्यों? कि गोल्ड के साथ साथ अगर हम चार्ट पर देखें तो डॉलर इंडेक्स भी अपनी की रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है। यह चीज़ हम आगे चलकर चार्ट पर डिस्कस करते हैं कि ये क्या सिनेरियो अब बन सकता है नेक्स्ट। तो चलें जी, आज की बात करते हैं। तो गोल्ड इस वक्त 1850 के आसपास चल रहा है। कल डेली क्लोज भी गोल्ड ने 1850 के पास दी। तो आज कैलेंडर पर चलते हैं। यह है जी आज का कैलेंडर, थर्सडे नवंबर 11। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो कोई ख़ास डाटा हमें नज़र नहीं आ रहा, बल्कि यूएस की साइड पर बैंक हॉलीडे भी है आज। तो इस वजह से आज आप कह सकते हैं कि जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में हमें शायद कोई मूव नज़र ना आए हॉलीडे की वजह से। तो चलें जी, हम चार्ट पर चलते हैं और सबसे पहले डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं। ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली चार्ट। ये हमारा एक की रेजिस्टेंस एरिया था, जिस तरह गोल्ड में था उसी तरह हमारा रेजिस्टेंस एरिया ये था डॉलर में 9050, 9450 और 60 का एरिया। तो अगर आप देखें तो आपको इसका क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पर इस कैंडल में नज़र आ रहा होगा। तो रिसेंटली 95 के आसपास की हाई ऑलरेडी डॉलर इंडेक्स बना चुका है। अगर 95 ब्रेक करता है तो 9520, 9540 और 9570 तक जा सकता है। उसके ऊपर फिर 9610 है। दूसरी साइड पर अगर रिट्रीट होता है, कोई करेक्शन आती है समाल या पुल बैक हमें नज़र आता है, तो इमीडिएट सपोर्ट 9570 की है। इसके नीचे फिर इस एरिया को अपने वो रीटेस्ट कर सकता है 9450 के एरिया को। लेकिन फ़िलहाल अगर आप देखें
तो वैसे भी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव चल रहा है, और आज इंट्राडे के लिहाज से भी फिलहाल डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा है। तो हम चलते हैं जी, ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था कि ये इंटरेस्टिंग है कि इसने भी अपने क्रिटिकल लेवल का ब्रेकआउट किया है, और दूसरी साइड पर गोल्ड ने भी। अब हम चलते हैं यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। तो ये हमारा व्यू था, ये हमारी पहले की सपोर्ट लाइन हमने लगाई थी, एग्जैक्टली वहीं से वो रिवर्स हुई, और कल एक शार्प अपसाइड हमें यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में भी नजर आया, और तकरीबन 160 के लेवल के आसपास के हाई बनाए। तो आज शायद हमें ज़्यादा मूव नज़र ना आए, लेकिन अगर ये 160 का लेवल ब्रेक करती हैं दोबारा से, तो ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी, फिर ये 170 और 177 तक जा सकती हैं। अगर ये दोबारा से रिट्रीट करती हैं तो 150 की सपोर्ट है, और उसके नीचे फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक, यानी कि 140 1.45 के आसपास तक आ सकती है। तो चलें जी, हम चलते हैं गोल्ड के चार्ट पर। ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अगर आप देखें तो डॉलर इंडेक्स, यूएस की 10 ईयर यील्ड्स, यानी कि ये कैंडल आप देखें, ये कैंडल आप देखें, और फिर ये कैंडल आप देखें, तो आपको तीनों ही कैंडल ग्रीन नज़र आ रही होंगी। तो ये बड़ा रेयर केस होता है, यानी कि तीनों ही चीज़ आप अगर आप देखें ना, ये इनका आपस में रिलेशन है, तो तीनों ही चीज़ें आपको एक ग्रीन कैंडल दे रही हैं कल। तो इंटरेस्टिंग था। तो कल अगर हम देखें तो कल गोल्ड ने अपने जो ड्राइवर्स थे उनको आउट परफॉर्म किया, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन की नंबर की वजह से। वजह हमें समझ आती है क्यों, कि आपको पता है कि दहाइयों की स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेशन है, तो वो चीज़ फिर गोल्ड को फंडामेंटली उसने गोल्ड को बूस्ट दिया। तो बहरहाल ये कल की हद तक था, दोबारा से चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अपने उसी जो एक सिनेरियो होता है उसमें आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर हम देखें तो गोल्ड में अब जो आप बिल्कुल पॉजिटिव साइड पे है, क्रिटिकल लेवल को ब्रेकआउट कर लिया है, तो जब तक अपने इस लेवल को दोबारा वो इन नहीं करता, तब तक बायर इसको कंट्रोल में रखेंगे। यानी कि अगर ये यहाँ पर आता भी है तो रीटेस्ट कर कर दोबारा से अपना अपसाइड रिज्यूम कर सकता है। ठीक है जी। दूसरी साइड पर अगर गोल्ड रिवर्स होता है और दोबारा से ब्रेक इन कर देता है इस प्राइस के अंदर, ठीक है, ये जो हमारा बना हुआ है, तो ये चीज़ फिर उसको, यानी कि दोबारा ये चीज़ नेगेटिव होगी। मैं आपको बता देता हूँ ये चीज़, यानी कि यहाँ से प्राइस ने ब्रेकआउट किया, और ये चीज़ ठीक है। जब तक ये चीज़, अब आप कह सकते हैं कि गोल्ड वापस नहीं होता, तब तक जो है सेलर वो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा पुरुमीद नहीं रह सकते, ये गोल्ड के हक में ही रहेगा। दोबारा अगर इसको ब्रेक करता है तो दोबारा फिर ये सिनेरियो हमारे सामने बन सकता है, लेकिन फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है, और बायर्स की फेवर में ही है फिलहाल चल रहा है। तो हम अपने आज के लेवल देख लेते हैं कि आज हमारे क्या रेजिस्टेंस और क्या सपोर्ट रहेगी। डिस्क्रिप्शन में मैं तमाम लेवल लिख देता हूँ, वो भी ज़रूर चेक किया करें आप। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूला करें। तो रेजिस्टेंस हमारी अभी भी इंटैक्ट है। शाम को मैंने आपको अपडेट की थी 1866 की, लेकिन अब आप कह सकते हैं कि ये वाला लेवल है, ये चीज़ जो आपको नज़र आ रही है, अगर इसका आज ब्रेकआउट करता है गोल्ड, तो दोबारा से हमें एक अच्छा अपसाइड नज़र आ सकता है। हमारी जो रेजिस्टेंस एरिया रहेगा वो रहेगा 8062 टू 8065 का एरिया। इसके ऊपर अगर गोल्ड निकलता है तो 1817, 1875, 8080, 8019 और 1900 तक जा सकता है। दूसरी साइड पर अब जो हमारी सपोर्ट रहेगी वो रहेगी ये वाला एरिया, ये चीज़ देख रहे हैं आप। जब तक प्राइस इसके नीचे क्लोज नहीं होती, तब तक आप कह सकते हैं कि जो सेलर हैं वो साइड लाइन रहेंगे। तो यही एरिया हमारा सपोर्ट एरिया है। मैं लिख कर बता देता हूँ 1832। अगर ये ब्रेक होता है तो, यानी कि प्राइस इसके नीचे कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर गोल्ड 1828, 1820, 1830 और 1800 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड का ट्रेंड इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव चल रहा है। बाकी अगर लेवल चेंज हुए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा।
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।